भाई राम सिंह जी का और हमारे माननीय जिले के संगठन के प्रभारी खंड प्रताप सिंह जी का, चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी का, सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम में हमारे प्रेस मीडिया के साथियों को भी कहता हूँ और इस क्षेत्र के सभी भाई और बहनों, युवाओं, साथियों को भी बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आप सबका इस सिंगरौली के धरती का श्रृंग ऋषि की तपोभूमि पर माननीय मुख्यमंत्री जी 2007-8 में आए थे तो प्रदेश का जिला के सौगात देकर हम सबका इस पिछड़ेपन को उन्होंने दूर किया था। ये पहला इतिहास याद रखिए आप बच्चों। अनेकों सौगातें मिले, कहने का तो बात ही नहीं है। 200 से ज्यादा योजनाओं को मूर्त रूप दिए हैं और मैं समझता हूँ कि कोई जमीन का पट्टा से वंचित नहीं रहा है। प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, अनेकों योजनाओं को मूर्त रूप दिए हैं। यह सिंगरौली की जनता को भली बात मालूम है। आप जानते होंगे 2003 के पहले क्या था इस प्रदेश में, जिन्होंने ऐसा डूबते प्रदेश को उबारने का काम किया है, ऐसे सबसे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान। आप सबका आशीर्वाद के लिए माननीय पुनः प्रदेश में अब की बार 200 की पार के लिए आप सबसे आशीर्वाद के लिए इस क्षेत्र में आगमन हुआ है। मैं तो चाहूंगा आप सबसे कि प्रदेश की जनता, आप सब पूरे, यही नहीं सिंगरौली की, पूरे प्रदेश की चाहती है कि चौथी बार भी प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में सरकार बने। इसके लिए आप सब सुनेंगे और आपका योजनाओं के बारे में अधिक गिनती कराएंगे। तो हम लोग तो ज्यादा नहीं बोल सकते चूंकि वो स्वयं यहाँ आए हैं। इतना ही कहना चाहूंगा आप सबकी ओर से, सिंगरौली की 2.25 लाख मतदाताओं की ओर से, कि आपका स्वागत वंदन अभिनंदन सारे जनता की ओर से हो रही है। हमारे बीच में कलाकार भी यहाँ आए थे, शिव चर्चा के लोग भी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने शिव चर्चा के बहुत गहन करीब 8 बजे से लेकर अभी तक चलता रहा। और मैं चाहूंगा कि आज भगवान बलराम जयंती है, किसान साथी भी यहाँ होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ, उनका मान सम्मान भी होगा। पर मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा न कहते हुए, आप क्योंकि रात 11:30 पौने 12 हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बुलाना चाहता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद के लिए जनता को आशीर्वाद दें और जनता से आशीर्वाद की अपेक्षा करें। इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की, सिंगरौली की जनता की, बेढ़न और सिंगरौली की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। अरे भांजे भांजियों की जय हो गई तो मामा की जय वैसी हो जाएगी, इसलिए तो मामा मुख्यमंत्री है। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रभात जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय वीडी शर्मा जी, हमारी लोकप्रिय सांसद बहन रीति पाठक जी, आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, भाई गणेश सिंह जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय कांतिदेव सिंह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई रामलल्लू बैस जी, महापौर श्रीमती प्रेमवती खैरवार जी, सुभाष सिंह जी, गिरीश द्विवेदी जी, रामस्मरण गुप्ता जी, रामनिवास शाह जी, संतोष वर्मा जी। अब चूंकि समय काफी हो गया है और मंच पूरा भरा पूरा है, सबके नाम लूंगा तो काफी देर लगेगी, इसलिए मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, मेरी प्रिय बहनों भाइयों भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं।
आप सबको नमस्कार करता हूं। मैं 1 तारीख को आने वाला था और अब 2 होने वाली है, रात के 12 बजे के बाद। लगभग 12 बजने वाले हैं और इतनी रात को भी आप सबने जन आशीर्वाद यात्रा का यहां स्वागत किया है। मेरी बहनें हरछठ होने के बाद भी आज इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं। और बहनों, आज मैं अकेला नहीं आया, जोड़े से आया हूं। भाभी को भी और भांजे भाइयों की मामी को भी संग लाया हूं, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा में वो हमेशा मेरे साथ रहती है। आप सबने जो प्यार दिया है, जो विश्वास दिया है और जो आशीर्वाद दिया है, आज मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि जान भले ही चली जाए लेकिन आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। बहनों और भाइयों, किसी कीमत पर नहीं टूटने दूंगा। मुझे याद आते हैं वो दिन जब सिंगरौली जिला नहीं बना था। 50 साल तक कांग्रेस ने सिंगरौली का शोषण किया, बैढ़न का शोषण किया, हमें अपना अधिकार नहीं दिया, हमें अपना न्याय नहीं दिया। और आज मुझे कहते हुए गर्व महसूस होता है कि सिंगरौली को जिला बनाया तो शिवराज सिंह चौहान ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। और जिला बनाने के बाद श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि में विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। अभी राम लालू जी बोल रहे थे, अगर विकास के सारे काम में गिनाऊंगा तो पूरी रात चली जाएगी। आज सिंगरौली बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है। मैंने जब सिंगरौली बना था तब मैंने कहा था सिंगरौली का सर्वांगीण विकास होगा। और आज अलग अलग अरबों के जो काम चल रहे हैं उनको देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं, बैढ़न, सिंगरौली, जयन, ये पूरा का पूरा इलाका मध्य प्रदेश में विकास की दृष्टि से नंबर 1 पर होगा, नंबर 1 होगा। हमारा शहर पीछे नहीं रहेगा, हमारा जिला पीछे नहीं रहेगा। देखो, कांग्रेस ने केवल जिला बनाने के मामले में अन्याय नहीं किया। अच्छा, विकास तो उनके जमाने में होता ही नहीं था। कांग्रेस के जमाने में 50 साल में कौन सा विकास हुआ है? अरे दिग्विजय सिंह जी, आज आप सिंगरौली पधार रहे हो, पूरे मध्य प्रदेश का बंटा ढार आपने कर दिया था। प्रदेश में सड़कें खत्म कर दी थी, कोई सड़कें मध्य प्रदेश में नहीं बची थी। बताओ, कांग्रेस के राज में सड़कें बची थी क्या हमारे यहाँ? और बिजली मिलती थी क्या? अरे सिंगरौली और बैढ़न वाले ही जहां इतने पावर प्लांट है, वो ही बिजली के लिए तरस जाते थे। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। कांग्रेस में पानी नहीं था तो जनता को कहां से पानी दे देती? आज पूरे सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में हर घर में पीने का पानी नल जल के माध्यम से आए, इसके लिए अभियान चल रहा है मेरे बहनों और भाइयों। और केवल इतनी अन्याय नहीं किया, इनने तो ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का काम ही शुरू नहीं होने दिया। काम ठप पड़ा हुआ था। और अब ललितपुर सिंगरौली का रीति पाठक जी बैठी है हमारी सांसद, उनने भी प्रयास किए, गणेश सिंह बैठे, जनार्दन मिश्रा बैठे। अब ये काम शुरू हुआ तो 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन गई तो ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का काम प्रारंभ हो गया। और इस रेलवे लाइन के कारण सिंगरौली विकास की और मुख्य धारा में आएगी। अरे इनकी जब तक दिल्ली में सरकार थी, इन्हें नेशनल हाईवे तक का कबाड़ा करके रखा था और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका देने का काम करते थे। आज सड़कों के मामले में भी अब तेजी से हम सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ सिंगरौली बैढ़न के और इस जिले के विकास के काम, हमारे देवसर के विधायक भी यहाँ बैठे हैं, हमारे धौनी के विधायक भी यहाँ बैठे हैं। पूरे सिंगरौली जिले में सिंचाई की योजनाओं का कई जगह हम जाल बिछा रहे हैं। सड़कों का, पीने के पानी का, बहनों और भाइयों, विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। एक तरफ ये सारे विकास के काम, लेकिन इन विकास के कामों के साथ साथ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। मेरी बहनें यहाँ आधी रात के बाद भी बैठी हुई है। बहनों, हर छठ की भी बधाई और राखी की भी बधाई। राखी अभी चल रही है क्योंकि अपने यहाँ तो पोला तक चलती है और रास्ते में कई जगह
बहनों ने इस भाई की कलाई पर राखियां बांधी है। ये राखी का बंधन प्रेम के कच्चे धागे का बंधन है। मेरी बहनों, जिंदगी भर ये भाई निभाएगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। मां बहन और बेटी का कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, ये हमारी जिंदगी का मिशन है। और इसलिए मेरी बहनों, बेटी को हमने लाडली लक्ष्मी बनाया। मैं मुख्यमंत्री बना, सबसे पहली योजना बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाने की। आज 29,90,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर हैं। जो 21 साल की हो जाएगी तो 1,18,000 रुपया उनको मिलेंगे। बेटियां लखपति बन रही है। मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, कन्या विवाह करवाया, बेटियों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, बेटों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, और फिर तय किया कि बहनों का सही अर्थों में सशक्तिकरण अगर करना है तो उनको राजनीति में स्थान देना पड़ेगा। इसलिए 50% रिजर्वेशन मेरी बहनों नगर निगम, नगर पालिका, पंच, सरपंच, जिला पंचायत के चुनाव में अपनी बहनों को दिया। और इसी का परिणाम है कि मेरी बहनें चुनाव जीत के आ रही है। कोई मेयर बन रही है, कोई अध्यक्ष बन रही है और सरकार चलाने का काम कर रही है। और अभी एक फैसला और किया, अभी भर्तियां निकलने वाली है शिक्षकों की सितंबर के महीने में ही। हजारों भर्तियां निकल रही है जिसमें शिक्षकों की भर्ती होगी। बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन शिक्षक में भी एक फैसला और हमने किया है कि 50% भर्ती बेटों की होगी और 50% भर्ती बेटियों की होगी। आधी सीटें मैंने कर दी ताकि बेटियां भी शिक्षिका बन सके। और पुलिस की भर्ती भी इसी महीने में निकल रही है। हजारों भर्ती पुलिस में भी होगी। उसमें भी मैंने तय किया यार पुलिस में भी तो बेटियां होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे भाइयों जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए 33% भर्ती पुलिस में भी बेटियों की करूंगा। लोगों ने मुझे कहा कैसे मुख्यमंत्री हो, बेटियों को पुलिस में भर रहे हो, ये बेटियां अपराधियों का मुकाबला कर लेंगी? मैंने पूरे विश्वास से कहा कि जब देवताओं से राक्षस नहीं हारते थे तो किसको याद करते थे? माँ काली, रणचंडी, दुर्गा मैया। मैंने कहा इन बेटियों के हाथ में अगर मैं बंदूक दूंगा तो अपराधियों की छाती छलनी करने में इनके हाथ नहीं कांपेंगे। गुंडों को भी ये सबक सिखा देगी। और इसलिए बेटियां पुलिस में भी जाएंगी। मेरी बहनों और बेटियों, तुम्हारा सम्मान शिवराज के लिए सबसे ऊपर है। और इसलिए हमने फैसला किया कि अगर मासूम बेटी के साथ कोई दरिंदगी करेगा, गलत नजर डालेगा, तो विधानसभा में कानून बना के तय कर दिया कि सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। सजाए मौत, क्योंकि ये पापी इस धरती पर जीने के काबिल नहीं है। और इसलिए हमने ये फांसी की सजा का प्रावधान किया और अब तक 13 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। बताओ ये ठीक है कि नहीं? दरिंदों को इस धरती पर रखने की जरूरत क्या है? और इसलिए मां, बहन और बेटी का सशक्तिकरण हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे बड़े तेजी से काम कर रहे हैं ताकि बहनों की आमदनी बढ़े और वो ज्यादा पैसा कमा पाए, आर्थिक सशक्तिकरण भी हो। हमने तय किया है कि स्कूल के बच्चों की ड्रेस अगर बनाएंगी तो बहनें बनाएंगी। और आने वाले समय में जो रेडी टू ईट बच्चों को जो आंगनबाड़ियों में आहार दिया जाता है वो ठेकेदार नहीं बनाएंगे, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के फेडरेशन बनाएंगे। और इसकी आमदनी बहनों के पास जाएगी, उनकी जेब में जाएगी ताकि उनका सशक्तिकरण हो सके। अभी मैं पिछले साल उमरिया जिले में गया, मैंने देखा मेरी कुछ बहनें महुए का फूल बीनने जा रही है, लेकिन पांव में उनके चप्पल नहीं थी। साधना मेरे साथ थी। हमने गाड़ी रोक तो पूछा कि बहन चप्पल नहीं पहनी? तो कहने लगे भैया है ही नहीं। तो हमने कहा कांटे नहीं करते? बोले कांटे भी करते हैं और पत्थर भी चुभते हैं। तब मेरे मन में विचार आया कि मेरी महुए का फूल बीनने वाली और तेंदू पत्ता तोड़ने वाली
बहनों को मैं चप्पल भेंट करूंगा ताकि मेरी कोई बहन नंगे पांव ना रहे। इसलिए मैंने चरण पादुका योजना बनाई। फिर साधना ने मुझे कहा कि अकेली चप्पल दोगे तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए कार्तिक के पापा, कार्तिक मेरे बेटे का नाम है, अब पत्नी अपने नाम तो लेती नहीं है, मुझे भी वो कहती कार्तिक के पापा। बोले कार्तिक के पापा एक एक साड़ी और दे दो। तो हमने तय किया बहनों को एक एक साड़ी और भेंट की जाएगी, तेंदुपत्ता तोड़ने वाली बहनों को तो साड़ी भेंट करने का कार्यक्रम बनाया। और फिर पानी पीने के लिए कुप्पी भी उन्हें भेंट की। तो चप्पल, चरण पादुका, पानी की कुप्पी और साड़ी भेंट की। अब हमारे कांग्रेसियों को ये भी रास नहीं आया, ऐसी अफवाह फैलाते हैं ये कि इन्हें अफवाह फैला दी कि ये चप्पल मत पहन लेना, जो चप्पल तुम्हें दी है वो पहनोगे तो कैंसर हो जाएगा, जूते अगर पहनोगे तो कैंसर हो जाएगा। ये भगवान के पूरो, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो बहनों को ऐसी चप्पल दूंगा कि जिसके कारण बहनें बीमार हो जाए। बताइए ये कोई बात होती है क्या? मैंने दिया नंगे पैर में चप्पल पहनाने की सौगात और कांग्रेस के लोग इसी में बदनाम करने में लगे हैं। पता नहीं क्या हो गया है इनको। सपने में भी रात में शिवराज सिंह इनको नजर आता है, नींद में सपना देखते देखते चिल्लाते रहते हैं शिवराज सिंह हटो, शिवराज सिंह इस्तीफा दो, शिवराज सिंह को हटाओ। उसने झूठे आरोप लगाते रहते हैं। पिछली बार जब मैं आया तो इन्हें आरोप लगा दिए कि वो तो महुआ कटवा देगा, महुआ। मैं कहा महुआ मैं काय को कटवाऊंगा भैया। झूठे आरोप लगाने वाले ये कांग्रेस के लोग कई तरह की अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन मुझे उनकी चिंता नहीं है। मैं बहनों का सशक्तिकरण भी करूंगा और गरीब भाइयों और बहनों तुमको भी नई जिंदगी दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में बदलाव के लिए आया हूं, जनता की जिंदगी बदलने आया हूं। और इसलिए आज जब बैठक की सभा में बोल रहा हूं तो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, तुम किसी जाति के हो, तुम किसी समाज के हो, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, तुम 2.5 एकड़ तक के किसान हो, तुम मजदूरी करने वाले हो, तुम हाथ ठेला धकाने वाले हो, तुम साइकिल रिक्शा चलाने वाले हो, तुम खेत जोतने वाले हो, तुम फसल काटने वाले हो, तुम पंचर जोड़ने वाले हो, तुम दुकान पे काम करने वाले हो, तुम फल बेचने वाले हो, तुम सब्जी बेचने वाले हो, तुम किराने की दुकान वाले हो, तुम चाय के ठेले वाले हो, तुम पान की गुमटी वाले हो। ये जितने गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय हैं वो किसी भी जाति के हो, किसी भी समाज के हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बहनों और भाइयों भूख और बीमारी जाति देख के नहीं आती। इसलिए मैंने संकल्प किया सब जातियों के गरीबों का कल्याण, कोई भेदभाव इसमें नहीं करूंगा। चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, चाहे वो हमारे एससी भाई और बहनों और चाहे एसटी भाई बहनों, ये जितने वर्ग मैंने बताए इनके गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय मेरे बहनों और भाइयों, तुम्हारा शोषण कांग्रेस के जमाने में हुआ है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया गया। कांग्रेस वर्षों तक कहती रही गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। इंदिरा जी के जमाने से नारे लगते रहे गरीबी हटाओ। इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाओ, राजीव जी ने कहा गरीबी हटाओ, कांग्रेस ने कहा गरीबी हटाओ। बताओ गरीबी हटी क्या? अरे जोर से बताओ हटी क्या? गरीबी नहीं हटी, कांग्रेस ने गरीबी हटा दिया। एक कांग्रेसियों अब शिवराज सिंह चौहान से सुनो गरीबी कैसे हटेगी। ये जितनी श्रेणी मैंने बताई इनके लिए योजना बनाई, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, संबल योजना, और इन सब वर्गों के लिए जिसमें आधी आबादी आ जाएगी। हमने तय किया बहनों और भाइयों कि मेरे गरीब बहनों भाइयों, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों और भाइयों, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको पट्टा देके जमीन का मालिक बनाऊंगा। कोई बिना जमीन के मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं रहेगा। यहाँ बेढ़न में, सिंगरौली में कई गरीब भाई और बहन पन्नी तान के रह रहे हैं, टपरिया में रह रहे हैं, सड़क के किनारे रहते हैं, तो डराए जाते हैं, बताए जाते हैं, हटा देंगे, निकाल देंगे, मिटा देंगे। अब चिंता मत करना, पट्टा देके मालिक बनाऊंगा, मालिक कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। और दूसरी चीज
जिनके पास जमीन का टुकड़ा देंगे या अपनी जमीन जिनके पास है और तो इनमें झोपड़ियों में रह रहे हैं, टपरियों में रह रहे हैं, पन्नी तान के रह रहे हैं, सुनो मेरे बहनों और भाइयों, तुम्हारा पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। 4 साल में कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा, कोई झोपड़ियों में नहीं रहेगा। हर एक को पक्का मकान बनाने के लिए राशि मिलेगी। हजारों मकान इस जिले में अभी भी बनाए जा रहे हैं। इस बार जो रह गए अगले साल देंगे, और बच जाएंगे उसके अगले साल देंगे, और बचेंगे तो फिर चौथे साल देंगे। 4 साल का टारगेट हमारा, कोई बिना मकान के नहीं रहेगा। और मेरे भांजे भांजियों, तुम किसी भी जाति समाज के हो, तुम सब मामा के हो, और इसलिए मैंने फैसला किया, मेरे बेटा बेटियों पढ़ो मन लगा के, तुम्हारी स्कूल से लेके कॉलेज तक की फीस, और कॉलेज में भी अगर तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, आईआईटी में होता है, आईआईएम में होता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में होता है, लॉ कॉलेज में होता है, बीए बीएससी में होता है, बीकॉम में होता है, तो मेरे बच्चों चिंता मत करना, तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भर पाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ये बच्चे भविष्य है मध्य प्रदेश के, ये बच्चे पूंजी है हमारी, इनको किसी भी कीमत पर पिछड़ने नहीं दूंगा, इनके सपनों को मरने नहीं दूंगा। इसलिए संबल योजना में ये योजना भी बनाई है। और बढ़त वालों, कई बार जब मैं गांव-गांव जाता था, बिजली कटी मिलती थी। बिजली क्यों कट जाती थी? क्योंकि ट्रांसफार्मर बदले नहीं जाते थे। ट्रांसफार्मर क्यों नहीं बदले जाते थे? कहते थे आधे से ज्यादा लोगों ने पैसे नहीं भरे। अब कई गरीब मुझे मिले और मुझे यही कहते थे, मामा मर गए रे, क्या हो गया? बोले देख लो। मैं देखूं तो बिजली का बिल निकले, किसी का ₹1,00,000 का, किसी का 1.5 लाख का, किसी का 2 लाख का। मैंने कहा दिया कब से नहीं है तुमने? बोले दिया तो तब से नहीं है मामा जब से तुम बने हो। तो मैंने कहा इसलिए कितना बड़ा हो गया? बोले तो भी कहां से दे दे मामा। और इसलिए हमने तय किया, मेरे बहनों और भाइयों, गरीब भी और निम्न मध्यम वर्गीय भी, तुम चिंता मत करना। संबल में हजारों रजिस्ट्रेशन हुए हैं, किसी का रह गया हो तो अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा लेना। और बिजली का ये बिल बिजली वालों के पास जमा करके कहना, अब मामा जी पैसे भरवाएंगे, हमारे पास नहीं है। आप ये बिजली का बिल जमा करेंगे और मैं पैसे भरवा दूंगा। विधायक जी, सांसद जी, जिला अध्यक्ष जी, कार्यकर्तागण, मैं सबसे कह रहा हूँ, चूकना मत भैया। गरीबों को छाट छाट के सबका रजिस्ट्रेशन करवा दो, कोई का बिल बकाया नहीं रहने देना, सबका भला करना है। मामा की तिजोरी में, खजाने में गरीबों के लिए पैसे की कमी नहीं है। हर गरीब का उद्धार हमें करना है। और इसलिए ये बिल भरवाने का मामला, और आगे हमने एक योजना बनाई कि ये बिल बाद में भी बड़े बड़े ना आ जाएं, और इसलिए ऐसा उपाय करो कि जिससे गरीब बिल दे पाए। तो हमने एक अंदाज लगाया, एक गरीब परिवार में, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में आखिर कितनी बिजली चाहिए? अरे 4 कमरे होंगे तो 4 बल्ब या ट्यूबलाइट चाहिए, फिर पंखा भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए पंखा? अरे चाहिए कि नहीं? नहीं तो मच्छर खा जाएंगे। और पंखा भी एक में काम नहीं चलेगा, 2 चाहिए, एक मम्मी पापा के लिए, एक भांजे भांजियों के लिए, तो 2 पंखा। और टीवी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे धीरे काय को बोला, चाहिए कि नहीं? सीरियल देखना है। और इसलिए एक टीवी का कनेक्शन, गर्मी में कूलर और मिल जाए तो गरीब के बच्चे भी ठंडी हवा में रह ले, इसलिए कूलर का कनेक्शन। और मोबाइल होना चाहिए कि नहीं? अरे जहां जाओ घेर लेते हैं बच्चे, मामा सेल्फी, मामा सेल्फी, मामा सेल्फी। ये तो जरूरी हो ही जाए। और इसलिए एक मोबाइल का कनेक्शन। इन 5 चीजों के लिए जितनी बिजली लगेगी वो केवल 200 रुपया महीना में गरीब को दे दी जाएगी। 200 रुपया महीना में। 200 तो दे दोगे? अरे 200 में ही नहीं बोल रहे, दे दोगे?
लेकिन एक बात ध्यान रखना, इतनी चीजें चलाना, हीटर मत जलाना, एसी मत चलाना, नहीं मामा दिवालिया हो जाएगा बिजली का बिल भर भर के, क्योंकि बिजली वाले इतने में बिजली थोड़ी देंगे, बाकी पैसा तो मुझे भरवाना पड़ेगा। और इतने जितनी मैंने बताया उतनी बिजली के लिए तो बिजली की समस्या हल हो जाएगी। और एक चीज और मेरी बहनों, मैंने देखा कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म दे तो हफ्ते भर भी आराम नहीं कर पाए और उसको मेहनत मजदूरी करने जाना पड़ता था। अब मेरी बहनों, बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया बहन के खाते में जमा करवाए जाएंगे, ताकि वो बेटा बेटी को पाल सके, घर पर रहकर आराम कर सके। और बहनों और भाइयों, एक बात और सुन लो, ध्यान से सुन लो, गरीबी में अगर बीमार हो जाए तो लुट जाता है, बर्बाद हो जाता है गरीब आदमी, जिंदगी बोझ बन जाती है। कर्जा लेके इलाज करवा ले तो जिंदगी भर कर्जा चुकता नहीं है। और इसलिए अभी तो मैं स्वेच्छानुदान से इलाज करवाता था, अब प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बना दी है, 25 सितंबर से शुरू करेंगे। और सुनो, भगवान ना करे कभी बड़ी बीमारी किसी को हो, लेकिन कैंसर हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, किडनी खराब हो जाए तो चाहे प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करवाना पड़े, इलाज के पूरे पैसा सरकार जमा करेगी, गरीब की एक पाई नहीं लगेगी। निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करने का काम इस योजना के अंतर्गत होगा। मेरे बहनों और भाइयों, कई बार ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें किसी की मृत्यु हो जाती है। एक बार मैं आया था इसी जिले में, एक ही गांव के लगभग 18 लोगों की मृत्यु हुई थी। मैं उसका बैठ जाए कोई बात नहीं, मैं उस गांव गया था। अब गरीब परिवार तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे में हमने फैसला किया, भगवान ना करे कभी ये नौबत आए, लेकिन ऐसी परिस्थिति अगर बनेगी तो गरीब परिवार में सीधे 4 लाख रुपए का चेक भेजा जाएगा। सामान्य मृत्यु हो जाए तो 2 लाख रुपए का चेक जाएगा और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपया भेजे जाएंगे, ताकि अंतिम संस्कार पूरे मान और सम्मान के साथ हो सके। उज्ज्वला रसोई गैस के कनेक्शन निःशुल्क दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और एक बात और, हर घर बिजली देंगे, कोई घर बिना बिजली के नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो सिंगरौली का हो, चाहे वो बेड़न का हो और चाहे वो गांव का हो, हर घर बिजली का कनेक्शन फ्री में दिया जाएगा। कोई घर अंधेरा नहीं रहेगा, हर घर रोशन होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक तरफ दावा करने वाली कांग्रेस गरीबी हटाने का, उसने कुछ नहीं किया, और दूसरी तरफ आज आप मुझे बताना, 1 रुपया किलो गेहूं चावल नमक मैंने पहले से ही दिया है, प्लाट मिल जाए, मकान बन जाए, बच्चों की फीस भरा जाए, बीमारी में इलाज हो जाए, मौत मैयत में पैसा मिल जाए, प्रसूति में सहायता मिल जाए, अंतिम संस्कार को पैसा मिल जाए, तो बताओ गरीबी बचेगी क्या? अरे सब बताओ जोर से, बचेगी क्या? तो गरीबी नहीं बचने देंगे, गरीब की जिंदगी में नया सहारा लाएंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम, किसान भाइयों को पसीने की पूरी कीमत देंगे, धान 1700 रुपया कुंटल खरीदेंगे, हर वर्ग का कल्याण, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने का काम, एम्बुलेंस नंबर 108 बीमारों के लिए, सुरक्षा के लिए डायल 100 नंबर की गाड़ी, कितनी चीजें बताऊं, यह आपकी जिंदगी बदलने के लिए है। मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए बना हूं, परिवर्तन लाने के लिए बना हूं। कांग्रेस इसी को लेकर परेशान है और इतने झूठे आरोप लगाती रहती है, कभी मुझे नालायक कहती है, कभी मुझे मदारी कहती है, कभी मुझे डायर कहती है, और एक नेता तो कहने लगे कि मैं तो बेस्या हूं। मैंने उनको उत्तर दिया, मेरे लिए तो बेस्या भी मेरी बहन है, मैं उसके भी पांव धोऊंगा और उसकी जिंदगी भी बनाने का प्रयास करूंगा।
क्योंकि मेरी संस्कृति और मेरे संस्कार ऐसे हैं कि जो सबको माँ बहन और बेटी की नजरों से देखते हैं। तुम्हारी दृष्टि में दोष है कांग्रेसियों, इसलिए तुम्हें मैं क्या कहूं, मेरे लिए तो सब माताएं हैं, सब देवियां हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे ऐसा मध्य प्रदेश बनाना है और ऐसे मध्य प्रदेश को बनाने के लिए आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए। एक बार फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल को आशीर्वाद दीजिए, ताकि मध्य प्रदेश को मैं एक उन्नत राज्य बना सकूं, मध्य प्रदेश को समृद्ध राज्य बना सकूं, आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकूं, व्यापार उद्योग को उन्नत कर सकूं। और इसलिए आज आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। बोलिए, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा? जोर से बताएं, बाहर बैठे भी सबका आशीर्वाद मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, शिवराज को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आइए आज संकल्प लीजिए कि हम सब मिलकर काम करेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम संकल्प लेंगे। तो उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ और बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत